शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें सीएम शिवराज ने मंत्रियों को ट्रांसफर बैन हटाने की जानकारी दी। प्रदेश में ट्रांसफर नीति में बदलाव किया गया है जिसके तहत अब 1 से 30 अप्रैल तक तबादले हो सकेंगे। अब जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टिंग परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। वहीं सीएम ने बताया कि अगले महीने प्रदेश सरकार का बजट आएगा, इसके लिए सभी विभागों को अपना बजट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अपने अपने विभागों से संबंधित एक इनोवेटिव आइडिया देने को कहा जिसे विचार विमर्श करने के बाद लागू किया जाएगा। सीएम ने 20 जनवरी को जिलों में रोजगार मेले लगाने की भी बात कही है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में रेत खनन ठेकेदारों को राहत देते हुए लॉकडाउन के दौरान राजस्व बकाया की राशि मासिक किश्तों में चुकाने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि संबल योजना में 100 रुपए के बिल के दायरे में इनकम टैक्स पेई उपभोक्ता बाहर होंगे। साथ ही बड़े बिजली बकायेदारों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सप्लीमेंट्री बजट का सबसे ज्यादा पैसा किसानों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस किसानों पर है, लिहाजा सप्लीमेंट्री बजट के 16,000 करोड़ रुपए में से 5100 करोड़ किसानों पर खर्च होंगे, जबकि दूसरे नंबर पर ऊर्जा विभाग को पैसा मिलेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग को 121 करोड़ रुपए मिलेंगे, स्वास्थ्य विभाग को 157 करोड़ रुपए, 1900 करोड़ रुपए मिलेंगे। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि शिवराज सरकार में विकास का कोई काम नहीं रुकेगा। तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार केवल दिखावे के लिए किसानों पर खर्च बता रही है। किसान आंदोलन के चलते कृषि विभाग को ज्यादा पैसा रिलीज किया गया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि मुरैना में कमलनाथ के नेतृत्व में होने वाले किसान आंदोलन के बाद बीजेपी सरकार की नींद उड़ जाएगी। कर्ज लेना ये निरंतर एक कभी कभी प्रक्रिया भी होती है। सरकारों को लेना भी पड़ता है, जब आवश्यकता होती है तो लेना पड़ता है। बहुत सारे आवश्यक खर्च ऐसे होते हैं जिनको रोक नहीं सकते। हेल्थ से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, और भी बहुत सारे आवश्यक खर्च आते हैं। प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो वो निरंतर प्रक्रिया, उसी के तहत कर्ज लेना पड़ता ही है। पहले जिस बजट को माननीय कमलनाथ जी 43,000 करोड़ रुपए का बजट किसानों का लेके गए थे, उसे 70% के लगभग कम करके 10,000 करोड़ पे ले आए। आज सप्लीमेंट्री में 6,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। सिर्फ कुछ दिन ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों का जो दबाव है, तो उसको बहलाने फुसलाने के लिए कुछ पैसा डालने की कोशिश है कि कैसे इस आंदोलन को शांत करा जाए। और कल का आंदोलन ऐतिहासिक जो मुरैना में रहेगा, उसे देख के सरकार की नींदें उड़ जाएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का किसान निकलेगा और जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है सरकार, इसकी नींद खुल जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संबल योजना के तहत 10,285 हितग्राहियों को सहायता राशि बांटी। सीएम ने 224 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के जरिए डीबीटी के माध्यम से किया। कार्यक्रम में जिलों के मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और संबल योजना के हितग्राही शामिल हुए। योजना से 51 जिलों के हितग्राही लाभान्वित हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब तक 56,000 से अधिक हितग्राहियों को सामान्य मृत्यु पर 1,133 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है, जबकि दुर्घटना से मृत्यु पर 7,016 मामलों में 280 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। सुनो रे संबल के लाभार्थियों, आने वाले 2024 तक मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। 2024 तक एक चीज और तय की है, ये हैंडपंप की खटर खटर बंद करेंगे और हर घर में पाइपलाइन देके नल लगा के टोंटी वाला पानी पिलाएंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को नौकरी से बाहर करने का फैसला किया है। प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने पिछले साल 4 सितंबर को आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदीप खन्ना के इन भोपाल और इंदौर स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापे में खनिज अधिकारी के पास 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली थी। साथ ही सर्चिंग में टीम को जमीन से जुड़े दस्तावेज, भोपाल में बंगला, 13 लाख की ज्वेलरी, 1 किलो चांदी, 9 लाख रुपए नकद, 2 कार और 4 दोपहिया गाड़ियां मिली थी। वहीं इंदौर में एक फ्लैट
फ्लैट और बाईपास स्थित नया मकान मिला था, जिसे सील कर दिया गया था। दरअसल अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया। वहीं 7 सितंबर को खनिज विभाग की बैठक में भी सीएम शिवराज सिंह ने प्रदीप खन्ना जैसे अफसरों को बर्खास्त करने और दागी अफसरों को हटाने के निर्देश दिए थे। अवैध शराब के कारोबार पर सीएम शिवराज सिंह सख्त नजर आ रहे हैं। आज अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नष्ट करना है, जड़ों पर प्रहार करें। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी ठान लें तो अवैध शराब का धंधा करने वाले नहीं बचेंगे। संयुक्त टीम बनाकर शराब माफिया के खिलाफ काम करें। सीएम ने कहा गंदगी की सफाई करें। जिले के अधिकारी अगर ठान ले तो कौन को पता नहीं चलेगा कि कहां बिक रही है, कहां बन रही है और कहां से आ रही है। ये नहीं हो सकता। अब निर्देशों की सूची मेरे पास है, लेकिन मैं कोई निर्देश नहीं दे रहा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो। मैं क्या कहूंगा कि कहां पकड़ो, कैसे पता लगाओ। पकड़ना है और समाप्त करना है माफियाओं। ये गंदगी की सफाई होनी पूरी तरह से। मुरैना और उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 6 महीने के अंदर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और शराबबंदी की मांग कर रहा है। लेकिन अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए एमपी के गृह मंत्री ने अजब गजब फॉर्मूला बताया है। गृह मंत्री ने कहा कि शराब दुकानें बढ़ाकर प्रदेश में अमानक शराब की बिक्री रोकी जा सकती है। प्रदेश में अवैध शराब पर लगाम लगाई जाए, इसको लेकर जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल पूछा गया तो नरोत्तम मिश्रा ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने गजब फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब पर अगर लगाम कसनी है तो उसके लिए शराब की दुकानें बढ़ानी पड़ेंगी, इससे अमानक शराब का चलन बंद होगा। शराब की दुकानें की संख्या बढ़ाएं हम, जिससे कि ये जो अमानक आती है, बिना डिग्री नापे हुए जो शराब आ जाती है, वो ना आए। ठेकेदार होगा तो डिग्री की शराब होगी और अमानक नहीं होगी, जिससे जहरीली होने का डर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी दुकानें बढ़ाएं और जो भी विषय आएंगे वो सारे आज चर्चा में लिए। अरे ये तो साहब बहुत गलत है। इससे शराब ये तो बिल्कुल ये समझो कि घर घर वो बेकार हो जाएंगे। ये गलत है। मुख्यमंत्री की सोच है या गृह मंत्री की सोच है, ये जो कि गलत है। ये इससे तो और आम जनता में प्रदूषण फैलेगा, घर घर शराब ही पैदा होंगे। शराब की दुकान तो साहब एक बर्बादी का कारण है और जगह जगह शराब की दुकान खुल जाएगी तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। अभी देखो शराब से क्या हालत हुई है, 24 लोगों की मौत हो गई। इसके लिए कौन जवाबदार है? एमपी में अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्री के अजब गजब फॉर्मूले पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी सरकार अब शराब की दुकान हो गई है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान बढ़ने से मध्य प्रदेश में शराब का तांडव होगा। जब घटना हुई थी जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान गई थी, उस समय किसी को उल्टा टांग देते, गाड़ देते तो उज्जैन में नहीं होती, उज्जैन में टांग देते, गाड़ देते तो ये मुरैना में 26 लोगों की जान नहीं जाती। कुल मिला के केवल फिल्मी डायलॉग चल रहे हैं और ध्यान बटाने की बात चल रही है। जहरीली शराब बेचना, ये दुकानों की शराब बेचना और ड्रग्स, इन सब पे बैन लगा दें। मध्य प्रदेश में कहीं बिके नहीं, बेटी भी बच जाएगी और ये कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर से पंगा लेना डिप्टी रेंजर आरएस दुबे को महंगा पड़ गया। मंत्री के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज करने का आवेदन देने वाले डिप्टी रेंजर आरएस दुबे के खिलाफ कार्रवाई की गई। डिप्टी रेंजर आरएस दुबे का बड़गौंदा से मानपुर तबादला कर दिया गया। आपको बता दें कि डिप्टी रेंजर आरएस दुबे ने आरोप लगाया था कि मंत्री उषा ठाकुर और उनके 15 से 20 समर्थकों ने वन विभाग द्वारा जब्त किए गए जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली परिसर से उठाकर ले गए हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि जो वाहन वन विभाग ने जब्त किया था उसका इस्तेमाल अवैध निर्माण में किया जा रहा था।
उषा ठाकुर अपने कई समर्थकों के साथ वन विभाग परिसर से सभी वाहन ले गई। मामले में कार्रवाई को लेकर डिप्टी रेंजर ने थाने में डकैती का मामला दर्ज करने का आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। उल्टे अब आर एस दुबे का ट्रांसफर कर दिया गया है। आर एस दुबे की जगह पवन दुबे की पोस्टिंग उनकी जगह की गई है। डिप्टी रेंजर आर एस दुबे ने मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए थाने में आवेदन दिया था। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ डकैती की शिकायत करने वाले डिप्टी रेंजर आर एस दुबे के ट्रांसफर पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि खरीद फरोख्त के बाद बनी सरकार सर्कस के तौर पर काम कर रही है। के मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक से काम ना करने पर अधिकारियों को उल्टा टांगने और माफियाओं को 10 फुट जमीन में गाड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपने एक मंत्री को बचाने के लिए एक काबिल और ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। अपने मंत्री को बचाने के लिए उस काबिल रेंजर का भी स्थानांतरण कर दिया है। गुड गवर्नेंस की मुख्यमंत्री जी बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ईमानदारी से काम करे अधिकारी कर्मचारी, नहीं तो मैं उल्टा टांग दूंगा। माफियाओं को कहते हैं 10 फुट गाड़ दूंगा, मध्य प्रदेश से भाग जाना। और मुख्यमंत्री खुद ऐसे आचरण से साबित कर रहे हैं कि वो भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं के साथ हैं। तो आरोप लगे मंत्री पर, कार्रवाई हो गई अफसर पर। कांग्रेस सवाल उठा रही है, बीजेपी बचाव कर रही है। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा आपकी आवाज। शिवपुरी के डीएफओ दफ्तर में एक रिटायर्ड बाबू ने डीएफओ पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग लगाने की कोशिश की। ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों ने वक्त रहते रिटायर्ड बाबू को पकड़कर डीएफओ को बचा लिया। डीएफओ पर हमला करने वाले रिटायर्ड बाबू कैलाश नारायण भार्गव के मुताबिक वो कई सालों से अपनी पेंशन निकलवाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही। कैलाश नारायण ने चेतावनी दी कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो वो 26 जनवरी को अपनी जान दे देंगे। वहीं वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश नारायण को नियमों के मुताबिक पेंशन दी जा रही है, लेकिन वो नियमों के खिलाफ जाकर पेंशन की राशि बढ़ाकर देने की मांग कर रहे हैं। ये एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक रिटायर्ड बाबू ने डीएफओ पर तेल डालकर उन्हें आग लगाने की कोशिश की। शिवपुरी का मामला है। डीएफओ दफ्तर में एक रिटायर्ड बाबू ने डीएफओ पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग लगाने की कोशिश की। ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों ने वक्त रहते रिटायर्ड बाबू को पकड़कर डीएफओ को बचा लिया। सर मेरा पेंशन और सब्सिडी ऑफिस में तो मरना ही, मैं दे चुका हूँ। एसपी कलेक्टर सबको, मुख्यमंत्री सबको दे चुका हूँ सर। आप क्या कर रहे हैं? अभी वो करे ना, बाने जो पुलिस को बुलाया, मैं तैयार बैठा हूँ सर। बंद कर दो, लेट मारो मुझे। मैं रिटायर्ड कर्मचारी था, उसके द्वारा अपने पेंशन के प्रकरण को लेकर डीएफओ साहब से बात कर रहा था। डीएफओ साहब के जाते समय उसके द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इनकी आंखों और उस पर कपड़ों पे भी गिरा था। उसमें तो पुलिस संरक्षण में लिया गया, अभिरक्षा में लिया गया है और डीएफओ साहब के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया, इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये अधिक फिक्सेशन की मांग कर रहे हैं, जो कि मतलब नियमानुसार, शासन के नियमों के अनुसार उपयुक्त नहीं है। और उसके अतिरिक्त इनका जो भोपाल से मुख्यालय स्तर से निराकरण हुआ है, उसमें इन्हें जो भी फिक्सेशन है इनकी पात्रता के अनुसार उस पर पेंशन निर्धारण करने की कार्रवाई की गई है। विवादित वेब सीरीज तांडव को लेकर ग्वालियर में भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में हिंदू सेना ने मुखर्जी भवन से महाराज बाड़ा तक विरोध रैली निकाली। इसके साथ ही हिंदू सेना ने देव निंदा कानून बनाने की भी मांग की और अश्लीलता परोसने वाली वेब सीरीज से होने वाली कमाई को भी राजसात करने की मांग की है। आप देख रहे हैं लगातार सीरीज आ रही है। भगवानों का अपमान हो रहा है, धर्म का अपमान हो रहा है, सरकार का अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। बार बार वो लोग माफ़ी मांग लेते हैं और पिक्चर चल जाती है उनकी। ये एक स्टैंड बना लिया उन लोगों ने। हम ये चाहते हैं परमानेंट तौर पर सीरीज बनना बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होती है तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि धर्म का कहीं अपमान होता है और उसके बाद पिक्चर चलती है, उससे कमाई हुई सारी राशि राजसात की जाए, इन पर कानूनी मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे भविष्य में कभी भी ऐसी पिक्चर ना बने।
वेब सीरीज तांडव पर बैन की मांग को लेकर करणी सेना ने भोपाल के एमपी नगर थाने में प्रदर्शन किया और तांडव की पूरी यूनिट पर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया। करणी सेना ने कहा कि 2 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा और कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। करणी सेना के मुताबिक वेब सीरीज के जरिए हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान हो रहा है, जिसे अब करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। में जो है हमारे देवी देवताओं का घोर अपमान किया गया है और हमने जो है अभी ज्ञापन के माध्यम एसपी को ज्ञापन दिए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और यदि उनके खिलाफ पूरी यूनिट के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, डीआईजी कार्यालय का घेराव करेंगे और वो जो वेब सीरीज बनाए हैं उनके घर में घुस के मारने की काम यह करनी सेना करेगी। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द अमेजॉन प्राइम वीडियो पर से इसको तुरंत से तुरंत हटाया जाए। जो अपर्णा पुरोहित जी हैं उन पे तुरंत एक्शन लिया जाए कि वो इस तरीके के कंटेंट अपने ऐप पर आने कैसे देती। वेब सीरीज तांडव के विरोध के बाद अब मध्य प्रदेश में केस भी दर्ज होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार एमपी में तांडव पर प्रतिबंध पर भी विचार कर रही है। उन्होंने वेब सीरीज के निर्माता और अभिनेताओं पर भी निशाना साधा है। जिस तरह से जीसान अयूब, शेफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। सर, फिल्म निर्माण को लेकर बैन लगाएंगे क्या फिल्म? निश्चित रूप से इसका बैन लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। राम मंदिर तांडव का विरोध करने पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए बोला। कुणाल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा पिक्चर देखना बंद करें और कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन में किसानों पर सरकार तांडव कर रही है। खुद ही ऐसे मुद्दे तैयार कर खुद विवाद कर रही है बीजेपी। रोज बलात्कार हो रहे हैं, टीआईओ के साथ लूट हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। इसके ऊपर ध्यान देने की बजाय कभी कांग्रेस पे, कभी पिक्चरों पे, थोड़ा पिक्चर देखना मुझे लगता है मंत्री जी बंद करें। क्या सरकार के सेंसर बोर्ड सो रहे हैं? देश की सरकार सो रही है, प्रदेश की सरकार सो रही है। थोड़ा जागृत हो और जनता पे ध्यान दें और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की जगह मूल मुद्दों पे ध्यान करें। ये तांडव जिसको देखना हो देखे, जिसको नहीं देखना हो नहीं देखे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज डिंडोरी पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। कमलनाथ ने खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली की अगुवाई की। ट्रैक्टर रैली के बाद कमलनाथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी के घर पहुंचे, जहां उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कमलनाथ ने तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान की निंदा करते हुए इस पर रोक लगाने की भी वकालत की। देवी देवताओं का अपमान की सख्त निंदा करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। चलो। नगर निगम चुनाव से पहले ही इंदौर में कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर आ गई है। निगम चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज रीगल चौराहे पर प्रदर्शन किया और विरोध जताते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों को नोटों की माला पहनाई। 24 जनवरी को कमलनाथ का इंदौर दौरा भी है। ऐसे में विरोध कर रहे कार्यकर्ता उनसे मिलकर भी शिकायत करेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने एक पार्षद प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी, जिसका विरोध मंडलम अध्यक्ष यतिन वर्मा ने सोशल मीडिया पर किया था। ऐसे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इसे अनुशासन मानते हुए यतिन वर्मा को 15 दिन में जवाब पेश करने का नोटिस दिया। मंडलम अध्यक्ष यतिन वर्मा का आरोप है कि विनय बाकलीवाल और उनके कुछ साथी पार्षद के टिकट वितरण के लिए पैसे ले रहे हैं। इंदौर शहर कांग्रेस एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ पर गांधी भवन पे कुछ तथाकथित लोग बैठकर वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस चला रहे हैं। पैसा लेके सीधे तौर पर टिकट बांट रहे हैं और टिकट की घोषणा करते जा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई कार्यकर्ता उस अपने मान सम्मान और अपने अधिकार के लिए विरोध करता है तो उसको कारण बताओ नोटिस डराने के लिए और निकालने के लिए पार्टी से जारी कर देते हैं।
एमपी में मदरसों पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता जमा खान ने मदरसों को बंद करके इस पर खर्च की जा रही राशि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में उपयोग करने की मांग की है। जमा खान ने आरोप लगाया कि मदरसों में दिया जाने वाला फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। उन्होंने कहा कि मदरसों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी स्कूलों की तरह बेहतर नहीं है, इसीलिए मुस्लिम समाज को अगर शिक्षित करना है तो मदरसों को बंद करना बेहद जरूरी है। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था खत्म करने पर उतारू है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस का हमेशा अल्पसंख्यकों के विकास पर फोकस रहा है। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर एवं पूरे देश के अंदर मुसलमानों के साथ एक साजिश की गई, जिसमें शासकीय मदरसे खोले गए, जिसमें अल्पसंख्यक तबके के बच्चों का शिक्षा का स्तर बेहतर ना हो सके। इस साजिश के तहत पूरे मुस्लिम क्षेत्रों में मदरसे खोले गए। वर्तमान स्थिति में मदरसों में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जो कि शासकीय मदरसे हैं। मैं तो चाहता हूँ ये शासकीय मदरसे बंद होने चाहिए। मुसलमानों को मदरसे के नाम का एक झुंझुना दे दिया, जिसको लेकर ये सारी सियासत चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी शिक्षा को खत्म करने पे लगी हुई है। अभी लगभग 11,000 से ज़्यादा स्कूल मध्य प्रदेश में बंद करे जा रहे हैं, कई कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर बंद करे जा रहे हैं। अब मदरसों को भी बंद करने की एक साजिश रची जा रही है। कैसे शिक्षित नहीं होगा तो फिर कैसे उनसे सवाल पूछेगा, और शिक्षित अगर नौजवान होगा तो सवाल मध्य प्रदेश की जनता से और सरकार से करने का काम करेगा। बैतूल के सारणी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। रेप के बाद 13 साल की लड़की को जिंदा दफन करने की कोशिश की गई। गंभीर हालत में नाबालिग को भोपाल रेफर किया गया है। उसके सिर पर चोट भी है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग खेत पर मोटर बंद करने के लिए गई थी। इसी दौरान उसके साथ दरिंदगी की गई। लड़की के घर नहीं पहुंचने पर परिजन उसे तलाशते हुए खेत पहुंचे, जहां एक गड्ढे में बेहोशी की हालत में लड़की मिली। एमपी में बच्चियों से रेप की घटनाओं को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिस पर बीजेपी ने कहा, कांग्रेस संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कर रही है। प्रदेश में आज ना बहनें सुरक्षित हैं, ना हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, और मामा जब देखो जब अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। शर्मानी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे गृह मंत्री को। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, उनको जवाब देगी, और आने वाले समय में इनको खुद जवाब मिल जाएगा। ये माता बहनें खुद इनको सड़क पे खड़ा कर देंगी। ये सामाजिक विकृति है जिसका सामना पूरे समाज के साथ सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस गंदी और घटिया मानसिकता की राजनीति ऐसे मुद्दों पर करती है जिन मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं और पूरी सरकार बरत रही है। मुझे लगता है कि राजनीति की बजाय अपनी भूमिका का सही निर्वहन करने का मामला है, इस प्रकार की घटिया बयानबाजी का नहीं। चित्रकूट में दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुष्पराज सिंह पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विराटनगर में अतिक्रमण कर बनाए गए स्कूल और आलीशान भवन पर नगर निगम की टीम ने नोटिस जारी कर दिया है। नाप में निर्माण अवैध पाया गया, जिस पर अब कभी भी बुलडोजर चल सकता है। नगर निगम की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है, बस अधिकारियों के इशारे का इंतजार है। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी पुष्पराज पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तलाश के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। आरोपी के 3 बैंक खाते सीज कर दिए गए और हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल को आरोपी के एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि रविवार को रजौला बाईपास में युवती और उसके दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप कॉलेज संचालक पुष्पराज पर लगा है।